मत भूलना। माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल 10 रुपए दो ना, हमें बिस्किट खानी है। बेटा बहाना बनाता है कि मम्मी आपको पता नहीं है, बच्चे लोगों की फीस बहुत बढ़ गई है, पैसे की बहुत दिक्कत है। उसी समय बेटे का बेटा स्कूल जाते समय यह कहते हुए रुपए मांगता है कि डैडी हम स्कूल जा रहे हैं, हमें 100 का नोट चाहिए। तो बेटा तुरंत पैकेट में हाथ डालता है, पर्स निकालता है और गर्मा गर्म 100 का नोट अपने बेटे के हाथ में थमाते हुए कहता है कि जाओ बेटे स्कूल में पढ़ना और स्कूल के बाहर ठेली पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना और मौज मस्ती करना। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाल पोष कर बड़ा किया, उस माँ के लिए साहब 10 के नोट नहीं निकलते। ये मेरी आवाज जहां तक जा रही है और खासकर मैं अभी के बच्चों से और युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि मंदिर में कितना भी लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, कितना भी रुपया पैसा भगवान के मंदिर में चढ़ा लो, कितना भी मेवा मिष्ठान चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं है, तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप प्रसन्न नहीं है, तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते, भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। यदि भगवान को खुश करना है, यदि भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति में सफल होना है, तो सबसे पहले घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान को खुश करिए, सेवा कर प्रसन्न करिए। और माँ बाप यदि खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तो दौरे दौरे आपके पास आ जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपको लगता होगा कि महात्मा ऐसे ही बोल रहा है, नहीं, मैं आपको प्रमाण भी दिखाना चाहूंगा। आप दर्शन करिए बढ़िया से और बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत लंबे में नहीं। पुंडरीक माता पिता की खूब सेवा करता। पिता ने जबरदस्ती विवाह करा था और पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, ऐसी सुलक्षणा पत्नी आई, और पत्नी इतना बढ़िया बढ़िया मंत्र, गायत्री मंत्र, शावर मंत्र, वो भूत प्रेत का मंत्र, बिच्छा का मंत्र, इतना बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ने लगी कि पुंडरीक के दिमाग को खराब कर दी, पुंडरीक के माइंड को डाइवर्ट कर दी। अब पुंडरीक माँ बाप की सेवा नहीं करता, अब माँ बाप की सेवा को छोड़ दिन रात पत्नी की सेवा में लगा रहता है। और पत्नी का इतना मन बढ़ा, पत्नी कहती है कि ये बुढ़े बुढ़ी घर में नहीं रहना चाहिए, या तो मैं रहूंगी या ये बुढ़े बुढ़ी रहेंगे, निकालो इसे घर से। पत्नी के बहकावे में आकर अपने भगवान जैसे माँ बाप को पुंडरीक घर से निकाल देता है, भगा देता है। माँ बाप दर दर भीख मांग कर खाने लगे, तीर्थ में चले गए। पुंडरीक एक दिन घूमने निकला, एक झोंपड़ी को देखा, झोंपड़ी के बाहर दिव्य देवियों को देखा। पुंडरीक को लगा कि ये देवियां यहाँ की नहीं है, ये तो स्वर्ग की देवियां हैं। पूछता है कि माताओं आप लोग कौन हैं? वो देवियां कहती हैं कि मैं उमा हूँ, मैं रमा हूँ, मैं ब्रह्मानी हूँ, मैं नर्मदा हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ। यहाँ क्या कर रही हैं आप? वो देवियां कहती हैं कि यहां मैं सेवा के लिए आती हूं। किनकी सेवा? मातृपितृ भक्त के लिए। इस झोंपड़ी में एक मातृपितृ भक्त रहते हैं, वो अपने माँ पिता की सेवा करते हैं और हम लोग उनकी सेवा के लिए आती हैं। आप, अरे मैं क्या, उनकी सेवा के लिए तो बड़े बड़े देवता लोग स्वर्ग से आते हैं। पुंडरीक को लगा कि मातृपितृ भक्ति में इतनी शक्ति है कि स्वर्ग के देवता लोग आते हैं। पुंडरीक गया, उनके चरण में पड़कर रोने लगा। उस मातृपितृ भक्त ने कहा कि तुम किसके अपराधी हो? मैं माँ पिता का अपराध। क्या अपराध किया है? अपने माँ बाप को मैंने घर से भगा दिया है।
वह महात्मा कहता है कि ये तो बहुत बड़ा अपराध है, इसका फल जानते हो? नहीं, इसका फल है हजारों वर्ष तक कुंभी पाक नरक में दुख का भोगना। तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। पुंडरीक बिल्कुल कांपने लगा, इतना दुख भोगना पड़ेगा? हाँ, इससे बचने का कोई उपाय? उस ब्रह्मचारी महात्मा, मातृपुत्र भक्त महात्मा ने कहा, इससे बचने का केवल एक ही उपाय है। वह उपाय है अपने माता पिता के चरण में पड़कर उनसे क्षमा मांगो और वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, इस पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। गए, उसके माँ पिता रोते रोते अंधे हो गए थे। किसी तरह से मनाकर घर लाया। पत्नी फिर उछलने लगी, मैं चली मैके। तो पुंडरीक ने कहा कि मैके जाओ, जहां जाना है हो जाओ, जहर खा के मरो या फांसी लगाकर मरो या चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, अब तेरा चारा चलने वाला नहीं है। अब तो मैं अपने माँ बाप की ही सेवा करूंगा। और माँ पिता की इतनी सेवा की तन मन से, दिन रात माँ पिता की सेवा में लगा रहता। और इतनी सेवा की उसके मातृपितृ भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। और उसके मातृपितृ भक्ति को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। उसके मातृपितृ सेवा भक्ति को देखकर एक दिन साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग भगवान को ढूंढने कहां जाते हैं? देवघर, हरिद्वार, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। और वहां मंदिर में जाकर भगवान के मूर्त के सामने शीश झुकाते हैं, नाक रगड़ते हैं, रोते हैं। लेकिन जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, साहब उसके सामने हाथ तक नहीं जुड़ते। यदि भगवान की भक्ति करनी है तो सबसे पहली भक्ति, पहली सेवा माँ बाप की होनी चाहिए। और हम आप नवधा भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। भक्ति किस तरह से की जाती है, यह यदि आपको शिक्षा लेनी है, यह सीखना है, तो मां सबरी के जीवनचर्या को देखकर, उनके जीवन का दर्शन कर, उनके जीवन को सुनकर हम आप सीख सकते हैं। और भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, यह हम आप मां मीरा के जीवन को देखकर सीख सकते हैं। मीराबाई कहती है, जो मैं ये जानती प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो हो। यदि भक्ति के संबंध में हम आपको सीखना है तो गुरु महाराज की भी एक परम भक्ति साधारण माई हुई। वो गुरु महाराज के दर्शन करने गई थी। सिकलीगढ़ धरहरा, अर्धरात्रि में सभी लोग विश्राम कर रहे थे और वो भक्तिन माई गुरु महाराज का भजन गाती हुई रो रही थी। भक्ति भाव में शराबोर होकर आंसू बहा रही थी। और गुरुदेव कहते हैं, कौन है? सेवकगण गए और सेवकगण कहते हैं कि मैं केदार, मैं भगीरथ। गुरुदेव कहते हैं कि आवाज कहां से आ रही है? सेवकों ने कहा मंदिर से। और गुरुदेव कहते हैं कि हमें वहां ले चलो। सेवकगण ले गए। सेवकों ने निवेदन किया कि हुजूर आप मंदिर में कैसे जाएंगे? मंदिर में इतने लोग सोए पड़े हैं कि आप मंदिर में कैसे जाएंगे? गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं जा सकता, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते? तुम ही लोग जाओ, उस भक्तिन माई को बुला कर लाओ। और वे सेवकगण जब तक बुलाने गए तब तक गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े रहे। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहे? कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान ही अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। भक्त से क्षमा मांगते हुए आपने देखा है?
नहीं देखा है? मैं अभी दिखाता हूं। ध्रुव जी महाराज तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। भगवान को जब पता लगा तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर पधारे और ध्रुव जी जैसे ही ध्यान से जगे तो भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर उस नन्हे से भक्त से क्षमा मांगने लगे कि वत्स मुझे क्षमा कर दो। क्यों भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं? भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं? भगवान कहते हैं कि वत्स मुझे आने में देरी हो गई, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जब तुम्हें तुम्हारी माता ने तेरा अपमान किया था, वत्स मुझे आने में देरी हो गई, इसीलिए मुझे क्षमा कर दो। आज एक पूर्ण संत सदगुरु एक भक्तिन माई की प्रतीक्षा में खड़े हैं। जैसे ही भक्तिन माई आती है, चरण में पड़कर माथा टेकती है और गुरुदेव कहते हैं कि ए माई, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। माता जी कहती हैं कि हे गुरु महाराज, आपके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा में लोग खड़े रहते हैं। जब आप स्वयं हमें चलकर दर्शन देने आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। हे गुरु महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो। तो भक्तिन माई कहती है कि हे गुरु महाराज, यदि आप मेरे भक्ति भाव से इतनी खुश हैं, प्रसन्न हैं और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो केवल केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि माई, तुमने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, बेटा बेटी पोता पोती धन दौलत कुछ नहीं मांगी, तुमने केवल भक्ति मांगी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अगले जन्म नहीं, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, 150 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाए। सदगुरु महाराज की जय। और हम आप भी प्रेमा भक्ति मांगते हैं गुरु महाराज से। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। और भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शबीर प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भगवान कहते हैं भक्त को सरल होना चाहिए और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त को अहंकारी होना चाहिए, तब घमंडी, पाखंडी, ईर्ष्या द्वेष करने वाला, झगड़ा झंझट करने वाला कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं भक्त को सरल होना चाहिए और जो सरल होते हैं भगवान उन्हीं को सबसे पहले मिलते हैं, उन्हीं को सबसे पहले मिलते हैं। और जिनके भीतर संत महापुरुष कहते हैं भक्ति बीज विनसय नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल कंचन ज्यों विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। जिनके भीतर ये भक्ति का बीज पड़ गया है, ये भक्ति का संस्कार, ये भक्ति का बीज और ये भक्ति का संस्कार कभी न कभी भक्त को भगवान से मिलाकर ही रहेगा, भगवान से मिलाकर ही रहेगा। जिन्हें भक्ति की युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर भक्ति करें, साधन भजन करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक मिनट, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सत्संग कार्यक्रम जो हम आप यहाँ पर देख रहे हैं,
इस सत्संग कार्यक्रम के लिए सबसे पहले हमारे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी श्री रूपेश बाबा फोन किए थे और उधर पकरेल से पप्पू बाबू का भी फोन आया था। आदरणीय श्री ब्रह्मचारी रूपेश बाबा अपने सभी गुरु भाइयों और सत्संग प्रेमियों भक्तजनों के सभी लोगों के सहयोग से इन्होंने यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर रखा और यह ज्ञान यज्ञ संपन्नता की ओर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो मैं आदरणीय ब्रह्मचारी श्री रूपेश बाबा के लिए और इनके पूज्य माता पिता के लिए और इनके दोनों भ्राताओं के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, तमाम गुरुजनों बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, आप सबों का जीवन सुखद समृद्ध एवं भक्ति में बने, इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।